हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली। तो इसमें हमने करा क्या था, हमने एक कस्टम क्लास बनाई हुई थी और उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाए थे। हमारी कस्टम क्लास का नाम था बाइनरी सर्च टी, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमने करा क्या था, एक इनर क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करा था जिसमें हम नोड बनाते थे और एक रूट बनाया था उसी क्लास का। और एक जब ट्री बनता है ना तो उसमें दो टाइप के पॉइंटर्स बनते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो वो बनाए थे हमने लेफ्ट और राइट, और उसकी जो ट्री में नोड की वैल्यू रहेगी उसी के हिसाब से हमने बनाया था एक इंसर्ट कोड अपना, और एक बनाया था कंटेन, ठीक है। तो आज बारी है इस कंटेन को रिकर्सिवली सॉल्व करने की। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कंटेन मेथड का, ये भी इक्विवेलेंट ही ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें रिकर्सिव मेथड आता है तो वो बेटर अप्रोच रहती है इंटरव्यूअर के सामने रखने की। रीजन बीइंग कि इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन में कोड इस तरीके से नहीं लिखे जाते, ठीक है, बहुत डिफरेंट लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे टर्शरी ऑपरेटर बहुत यूज करा जाता है और इफ एल्स को इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। लाइन को कॉन्साइज करा जाता है और कोड को छोटा करा जाता है, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो रहेगा रिकर्सिव कॉल, RECURSIV, रिकर्सिव कॉल रहेगा। और इसमें तुम क्या सीखने वाले हो, METHOD मेथड, METHOD ओवरलोडिंग, ओवर LOADING मेथड ओवरलोडिंग। जब भी हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं एंटरप्राइज लेवल पे तो मेथड ओवरलोडिंग जावा का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज रहता है। इसको यूज करके मैं तुम्हें बताऊंगा, और लाइव एप्लीकेशन भी है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है जावा में, ठीक है। तो इसमें मैं दो मेथड बनाने वाला हूँ, एक तो मैं बनाऊंगा पब्लिक, ठीक है, और दूसरा बनाऊंगा मैं प्राइवेट। दूसरा बनाऊंगा PRIVATE। तो जो पब्लिक मेथड होगा एंड यूजर डायरेक्टली इससे इंटरेक्ट करेगा, और जो पब्लिक मेथड होगा ये इंटरेक्ट करेगा हमारे प्राइवेट मेथड से, ठीक है। और ये दोनों ही मेथड क्या होंगे, ओवरलोड करेंगे। ओवरलोड क्या मतलब क्या है वो अभी आगे समझोगे, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये रहेगा एक बूलियन और रहेगा RCONTAINS, मतलब रिकर्सिव कंटेन्स, ठीक है। और एक्सेप्ट करता है एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अब इंटीजर वैल्यू इसने ले ली, इसके बाद क्या करता है ये, इसके बाद सिंपल है, इसके बाद ये क्या करेगा, डायरेक्टली रिटर्न करवाएगा। रिटर्न क्या करेगा, R कंटेन्स CONTAINS जो हमारा नोड है बेसिकली, क्या जो रूट नोड है, और ये जो ऊपर से वैल्यू आ रही है इसको, ठीक है। अब ये जो फंक्शन यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल आउट करा है मैंने, ये फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या फंक्शन है, ये प्राइवेट फंक्शन है मेरा, ठीक है, बूलियन RCONTAINS। गौर से देखोगे तो दोनों फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन उनके पैरामीटर चेंज होंगे यहाँ पे, ठीक है। करंट, इसको भी अगर मैं करंट नोड CURRENT करंट नोड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू, तो इसकी डेफिनेशन समझ लो पहले। ये सारे एरर्स हटाता हूँ, पहले रिटर्न ट्रू लिख देता हूँ इसमें अभी के लिए, ताकि एरर हट जाए सारे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब एंड यूजर R कंटेन्स को कॉल करेगा और चेक करेगा कि कोई वैल्यू ट्री में हमारी प्रेजेंट है नहीं है। जैसे कि अगर लेट से यहाँ पे हमारा ट्री प्रेजेंट है 47, 21, 76, 18, 27, 52 और 82। अच्छा, बाय द वे जिसको ये लग रहा है भाई ये कोड तो कहाँ से आ रहा है, क्या है ये कोड, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो बाइनरी सर्च ट्री की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, ये तब हमने इम्प्लीमेंट करा था। अगर तुम्हें पूरा सीरीज नहीं देखनी है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लो, स्टार्टिंग की वीडियो देख लो एक और दो, वो टर्मिनोलॉजी और इसके विजुअलाइजेशन पे होती है, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा ट्री कैसे काम करता है, ठीक है। तो करेगा क्या यूजर, ये ट्री में वैल्यूज प्रेजेंट है अभी हमारे, तो इनमें से कोई वैल्यू प्रेजेंट है नहीं है वो चेक करेगा। अगर वो कोई वैल्यू पास कर रहा है तो वो यहाँ आएगी, ठीक है। और वैल्यू पास आते ही वो क्या करेगा, R कंटेन्स इसको कॉल आउट करेगा, किस फंक्शन को, प्राइवेट फंक्शन को। इसी को क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मतलब मेथड ओवरलोडिंग में जो तुम्हारा फंक्शन है उसके नाम सेम रहेंगे, R कंटेन, जस्ट दैट जो वो पैरामीटर लेता है उसकी डेफिनेशन अलग होगी। मतलब यहाँ ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू लेता है, पर यहाँ पे ये नोड और करंट वैल्यू लेता है। अब जैसे जैसे तुम इसको इन्वोक करोगे, JVM तुम्हारे लिए ये खुद रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पैरामीटर का ध्यान देना है। तुमने R कंटेन यहाँ से रूट और वैल्यू कॉल करा तो वो डायरेक्टली इसी को कॉल करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा। और ये नहीं बोलेगा कि मैं 2 मेथड्स कंटेन सेम नेम, समथिंग लाइक दैट, नथिंग, कुछ नहीं करेगा वो ऐसा, ठीक है। वो खुद सॉल्व करेगा इन सारी प्रॉब्लम्स को तुम्हारे लिए, ठीक है। आ जाओ अब इसका डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारा एज केसेस लिखते हैं बेसिकली। जो हमारा करंट नोड होता है, लेट्स से ये है करंट नोड, ठीक है। तो करंट नोड अगर नल हो गया, करंट नोड जो है हमारा वो इक्वल नल है,
तो बेसिकली हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे, रिटर्न करा दोगे तुम फॉल्स। ठीक है, ये रिकर्सिव की बेस कंडीशन पहली, अगर करंट नोड नल है, इफ करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू VALUE। अच्छा, अब किसी को ये डाउट हो रहा था करंट नोड डॉट वैल्यू क्या है, तो जब हमने नोड बनाया था ना यहाँ पे, तो देखो जब नोड बनता है तो एक वैल्यू आती है, एक लेफ्ट पॉइंटर आता है, एक राइट पॉइंटर आता है, तो ये नोड में तो आएगा ही आएगा। तो हम एक अभी क्या किस में काम कर रहे हैं, एक नोड पे काम कर रहे हैं। तो करंट नोड डॉट वैल्यू, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट करूंगा तो राइट की तरफ जाएगा। अभी वैल्यू लिखा है तो वैल्यू की तरफ, अगर ये वैल्यू इसके बराबर है मतलब कि हमें ट्री में वैल्यू मिल गई है, तो क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे ट्रू। क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, और अगर ऐसा भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं आ रही है, तो क्या होगा, दो कंडीशन पॉसिबल वैल्यू बनती हैं। अगर जो हमारी इनकमिंग वैल्यू है जो ऊपर से यहां से आ रही है, अगर वो करंट नोड डॉट वैल्यू से कम है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, क्या है, सॉरी माय बैड, करंट नोड, कभी कभी हो जाता है, करंट नोड डॉट वैल्यू से कम है तो क्या होगा, तो इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्री का। ट्री क्या होता है, अगर वैल्यू कम है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, और अगर वैल्यू पेरेंट से बड़ी है तो वो राइट हैंड साइड में जाती है। अगर इनकमिंग वैल्यू कम है तो बेसिकली हमें कहाँ पे डालना है, उसे हमें लेफ्ट ट्री की तरफ डाइवर्ट करना है। तो क्या कराओगे, रिटर्न कराओगे RETURN। अब ये रिकर्सिव मेथड है, तो क्या करोगे, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे, R कंटेन को, किसको, R कंटेन को दोबारा कॉल करोगे, और इसमें दो पैरामीटर प्रोवाइड कराओगे। क्या क्या, जो तुम्हारा करंट नोड है, एक तो CURRENT करंट नोड डॉट लेफ्ट की तरफ जाएगा, और ये वैल्यू। ठीक है, ये चेक करवाओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या चेक कराओगे, एल्स स्टेट में क्या चेक कराएंगे हम, एल्स में रिटर्न कराएंगे राइट की तरफ, RETURN रिटर्न कराएंगे R कंटेन्स CONTAINS को किसकी तरफ, राइट की तरफ। तो करंट CURRENT नोड डॉट RIGHT राइट। ठीक है, ये हम करवाएंगे R कंटेन्स। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर इसको समझने में कोई इशू है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। होगा क्या, अब मैं पहले इसको यहाँ से कॉल आउट करता हूँ और इसका ट्राई रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास तो ऑलरेडी बनी हुई है, बाइनरी सर्च ट्री की क्लास ये बनी हुई है। इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो फंक्शन का नाम हमारा है R कंटेन्स। ठीक है, तो इसी को कन्वर्ट करते हैं कंटेन्स के नॉर्मल मेथड को कॉल कर रहा है अभी, तो रिकर्सिव कंटेन्स को हम कॉल करना शुरू करते हैं। उसका नाम है रिकर्सिव कंटेन्स। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, 27 हमारी देखो ट्री में प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे R कंटेन, ये यूजर इससे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यूजर ने यहाँ पे 27 भेजा। ठीक है, तो करंट नोड मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है 47, वो इसको भेज रहा है। ठीक है, 47 को भेजेगा यहाँ से, किसमें, रूट की जगह 40 भेजेगा 47, और वैल्यू की जगह भेजेगा 27। फिर क्या होगा, फिर ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगी ऊपर। ठीक है, क्या क्या आएंगी, 47 और 27 यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ आ जाएंगे तो करंट नोड तो नल नहीं है, तो ये कंडीशन इवैल्यूएट नहीं होगी। करंट नोड 47 है, उसकी वैल्यू 47 है करंट नोड की, वो 27 के बराबर नहीं है, तो ये रिटर्न ट्रू भी नहीं करेगा, मतलब रिकर्सिव कॉल होगा। क्या चेक करेगा, 27 इज लेस देन करंट नोड डॉट वैल्यू, हाँ, तो क्या करेगा, लेफ्ट नोड की तरफ डालना शुरू करेगा। अब ट्री में जो भी लेफ्ट ट्री होगा उसकी तरफ ये जाएगा और रिकर्सिव कॉल करते करते 27 को ढूंढ के लाएगा, और 27 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो बेसिकली एक टाइम के बाद क्या होगी, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ये रिटर्न ट्रू करवाएगी। ठीक है, सेम गोज फॉर 17 एज वेल। 17 अभी हमारे ट्री में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो भी लेफ्ट ट्री में ही जाएगा, लेफ्ट ट्री में ढूंढेगा, राइट ट्री में ढूंढेगा, दोनों तरफ जाएगा, और ढूंढेगा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, करंट नोड एक टाइम के बाद नल हो जाएगा, जो कि क्या करवाएगा, रिटर्न फॉल्स करवाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ तुम्हें इसका क्या इम्प्लीकेशन है। देखो, चेक वैल्यू 27 प्रेजेंट है और उसने ट्रू रिटर्न करा। वैसे ही चेक्ड वैल्यू 17 क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स वापस आया। तो ये था रिकर्सिव कॉल। अभी रिकर्सिव कॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो इसका कोड वैल्यू और जो जावा का सिक्योरिटी का पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है। हमने हमारा जो मेथड है उसको बहुत प्राइवेट कर दिया। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाए हमने। पहला मेथड ओवरलोडिंग, हमने मेथड ओवरलोडिंग सीखी, जावा का इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कैसे होता है। और दूसरा रिकर्सिव कॉल करवाई। इसमें रिकर्सिव कॉल करवाई तो ये जो इफ एल्स के स्टेटमेंट है ना, ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे हम बचे।
होगा क्या, ये कोड ज्यादा रीडेबल होते हैं। कौन से? जो रिकर्सिव कॉल के हैं। इसमें तुम कुछ बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंडीशन तो लगा रहे हो, लेकिन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, इंटरनल जेवीएम की स्टैक मेमोरी यूज हो रही है, तो इसको यूज करते हुए हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करा है। और ये जब सॉल्यूशन तुम इंटरव्यूअर्स को देते हो तो ज़्यादा बेटर तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा बेटर पड़ता है, क्योंकि रिकर्जन से हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आता है अपने इंटरव्यू में, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, ये जो बेस केस होते हैं ना, इसमें आदमी फंसता है कई बार, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।